हमारा इनसे कहना, हमारे पैसे क्यों नहीं दे रहे, बाकी हर चीज के पैसे नगद मिलते हैं, किसान के पैसे उधार क्यों? कि यार ये लोग वायदा कर रहे हैं पूरा करेंगे, लेकिन इससे घटिया सरकार नहीं आई, चाहे योगी हो या मोदी हो, दोनों ने जो है किसानों को गुमराह कर रखा है। 6,000 रुपए दिए, 6,000 तो खाद पे बढ़ा के ले लिए, प्लस डीजल पे बढ़ा के ले लिए, प्लस जो है 5-5 किलो खाद और घटा लिया, मतलब जेब काट ली और 6,000 का नगद लॉलीपॉप थमा दिया उनके हाथ में। 1 रुपया किसी खाते में आया हो तो हमें बताओ, सबकी डिटेल ला के दे दूंगा। 10-20% लोगों को मिला शुरू में, सब बंद। जैसे गैस की सब्सिडी बंद, ऐसे ही वो बंद। ये बड़े बड़े स्टॉकिस्टों के लिए, बड़े बड़े जो व्यापारी भाई हैं इनके, उनके लिए तो बनाया गया ये कानून कि भाई आप कितना भी लो, किसान से खरीदो और स्टॉक करो और अपने भाव पे बेचो। MSP हमारी 1850 है, इसकी 1950 गेहूं की बिक रहा 1400, मक्का की 1850 बिक रही 900, काहे की दुगनी हो गई? लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आपको बता दें कि जब से केंद्र सरकार ने 3 कानून बिल जो लाए हैं, कृषि अध्यादेश जो लाए हैं कृषि कानून के लिए, जो उसमें आपको बता दें कि लगातार विरोध हो रहा है पूरे भारत में। और पंजाब और हरियाणा के किसान तो आज भी सड़कों पर है, और आज उत्तर प्रदेश के किसान भी एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हैं। और उनका यही कहना है कि हम जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, हम यहाँ अनिश्चित काल तक धरना करते रहेंगे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरे जो किसान हैं, ये अभी हम गाज़ियाबाद में हैं। और आपको बता दें कि आज जो धरना प्रदर्शन है गाज़ियाबाद से लेकर मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में हर जो है जिला कार्यालय पे प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। तो हम बात करेंगे किसानों से कि किस तरीके से क्या क्या मांगे हैं, और जो सरकार जो है, जो इनकी जो मांगे लगातार लगभग 1 से 2 महीने तक चल रही है, लेकिन अभी भी सरकार जो है, केंद्र सरकार इनकी बातें सुन नहीं रही है। चाहे वो पंजाब के किसान हो, चाहे वो हरियाणा के किसान हो, चाहे उत्तर प्रदेश के किसान हो। इससे पहले भी कई बार जब उत्तर प्रदेश के किसान जब दिल्ली जाने की कोशिश करते हैं तो उनको या तो उत्तर प्रदेश गेट पर रोक दिया जाता है या फिर नोएडा गेट पर रोक लिया जाता है, दिल्ली नहीं जाने दिया जाता। तो आज जब ये बैठे हैं जिला अधिकारी के पास, तो क्या लगता है इनकी मांगे सरकार तक पहुँचेगी? जो गन्ना भुगतान है हमारा, वो पिछली सालों का मैं ब्याज के दिलाए जाए, और गन्ने का रेट जो हमारा 450 रुपए कुंटल करा जावे। आलू 50 रुपए है और प्याज लगभग 100 के पास पहुँच गए। तो क्या किसानों से तो ये क्या जिम्मेदारी ये सरकार की नहीं है कि वो किसानों का जो है 20 रुपए किलो ही तय कर दे और लेवे उसे स्टोर करे, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करे? ये सरकार की तो जिम्मेदारी है। या सरकार की जिम्मेदारी ये है कि किसान का तो साला फ्री में जाए, 1 रुपया किलो बिके, 2 रुपए किलो बिके, वो मर जाए भूखा। उसके बाद इनके यही तो चोर बाजारी और बिचौलिया है। ये किसानों के साथ जो जुड़े हुए 10 आदमी, उन्हें तो खत्म कर रहे हैं, और ये अपने आदमी तैयार कर रहे हैं कि जो बल्क स्टॉक में माल को खरीदें और अपने हिसाब से बेचें। अच्छा, ये जो कानून बना है, यही तो कानून है। ये जमाखोरी अब अपराध नहीं है। ये जमाखोरी की बात क्यों नहीं है? अपराध नहीं है अब इस कानून अपराध नहीं है, बिल्कुल। तो ये जमाखोरी के लिए तो बनाया गया है। ये बड़े बड़े स्टॉकिस्टों के लिए, बड़े बड़े जो व्यापारी भाई हैं इनके, उनके लिए तो बनाया गया है ये कानून कि भाई आप कितना भी लो, किसान से खरीदो और स्टॉक करो और अपने भाव पे बेचो। तो उस काम में फिर ये क्यों MSP क्यों नहीं करते कि आलू महंगे रेट को? देखिए, उसमें ये तय करें कि आलू 30 रुपए किलो बिकेगा भाई, बिल्कुल, और उसे सरकार लेगी चाहे स्टॉकिस्ट लेगा, और जनता में 40 रुपए किलो बिकेगा। जनता की जेब क्यों कटे? जनता भी हम ही है जी, बिल्कुल। तो दोनों चीज तय करें, ये कोई सी भी चीज तय नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लगातार कहते थे कि हम प्रधानमंत्री हों, चाहे ये उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ, तो वो कहते हैं हम गरीब हैं, गरीब के बेटे हैं, हमने गरीबों के लिए, हम किसान के बेटे हैं, ऐसे लगातार वादे करते रहे। जी, सब झूठे वादे हैं। बताओ आप, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मिडिल क्लास के लिए क्या किया इन्होंने? मिडिल क्लास भूखा मर रही है आज, गरीब आदमी को मजदूरी नहीं है आज। केवल कॉर्पोरेटरों के लिए, बिजनेसमैनों के लिए व्यवस्था है। 4 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इन्होंने अपने व्यापार मतलब बड़े इंडस्ट्रिस्टों को दे दिया है। 4 लाख करोड़ रुपए किसानों के लिए, साला 1000-2000 करोड़ के भी पैकेज नहीं है इन पे। किया जाता वादा कि 6,000 रुपए महीना आएगा। नहीं, 6,000 रुपए महीना दे करके 20,000 रुपए महीना लूट लिया इन्होंने। अच्छा, उसे किसान को पता नहीं है क्या? आप एक बार बताओ, खाद 5 किलो घटा दिया, खाद पे साला 300 रुपए बोरी पे बढ़ा दिए। जिस आदमी के यहाँ 20 बोरी खाद लग रही है, उसके 6,000 तो बोरी पे ही बढ़ गए, और प्लस 5 किलो खाद और काट लिया, उसकी जेब और काट ली। अच्छा जी, दोनों तरफ से देखा जाए तो नुकसान। 6,000 रुपए दिए, 6,000 तो खाद पे बढ़ा के ले लिए, प्लस डीजल पे बढ़ा के ले लिए, प्लस जो है 5-5 किलो खाद और घटा लिया, मतलब जेब काट ली और 6,000 का नगद लॉलीपॉप थमा दिया उनके हाथ में।
कि 6,000। अब क्योंकि किसान जो है नासमझ होता है, उसको बेचारे को वो अपना वहीं तक खेत तक काम करता है, उसको जो है 6,000 रुपए की चमक दिखा दी। ये है चमक दमक वाली सरकार। देना किसी को कुछ नहीं है, केवल लॉलीपॉप चमक दमक दिखानी है, टीवी पे दिखाना है। अच्छा, सिर्फ मतलब इनके जो सरकार है सिर्फ वादे हैं टीवी पे दिखाना, लेकिन दिखाने के लिए है, जमीन स्तर पे कुछ नहीं है। 6,000 रुपए का इनका फंडा है, ये 6,000 रुपए का फंडा साल का है, महीने का नहीं है। और साल का फंडा हमारे परिवार में 8 नामों पर जमीन है, पिताजी हमारे एक्सपायर हो गए। 1 रुपया किसी खाते में आया हो तो हमें बताओ, सबकी डिटेल ला के दे दूंगा। 10-20% लोगों को मिला, शुरू में सब बंद। जैसे गैस की सब्सिडी बंद, ऐसे ही वो बंद। टीवी में ढोल पीटना है, दे दिया, दे लेना देना कुछ नहीं। मतलब साफ तौर पर ये है कि सिर्फ टीवी पे दिखाना है। ठगों की सरकार, बाकी कुछ नहीं। ठगों की सरकार है। जैसे वो नहीं होते थे पहले मदारी, हम बचपन में देखते थे, ये डरा के वोट लेते हैं कि मेरा बेटा मर जाएगा, हाथ खोल लो, मुट्ठी खोल लो। हमें भी पता था ये मदारी है, परंतु उसे ऐसा डरा देते थे कि नहीं पैसे जो है जेब से निकाल के दे दो। ये इतना डरा देंगे किसान को कि जो घर की जमीन है उसे भी गिरवी रख देगा। ये जो है सरकार ने मदारी दे चला रहा। अच्छा, जिस तरीके से सरकार, जो किसान आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी मौन है, तो क्या लगता है आप आज का जो प्रदर्शन जो अनिश्चित काल के लिए शुरू हुआ है, सरकार के पास आवाज़ पहुंचेगी आप लोगों की? सरकार देश में है ही कहाँ? सरकार को तो ढूंढते फिरे हैं किसान। सरकार किसान देश छोड़कर भाग गई है किसान के लिए। हमारा ये धरना जो है अनिश्चितकालीन रखा गया। इनको या तो हमें जेल भेज दें या हमारे पैसे दे दें। पिछले साल के भी बकाया हैं हमारे अपने ज़िले के 250 करोड़, पूरे प्रदेश के 15,000 करोड़। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। हमारा इनसे कहना, हमारे पैसे क्यों नहीं दे रहे? बाकी हर चीज़ के पैसे नगद मिलते हैं, किसान के पैसे उधार क्यों? अच्छा, आप कह रहे हैं 2 साल से नगद आपके पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन सरकार तो लगातार ये वादा करती है कि किसानों की आय दुगनी हुई। मैं जापान का प्रधानमंत्री को मान लेगा। हमारे पास जब पैसे नहीं आए, रिकॉर्ड बोल रहा, रिकॉर्ड चेक करा लो। ये हमारे बिजली के कनेक्शन काट दें 5,000 होने पर, किसान परेशान है, फिर उसका FIR होती है। हमारा पैसा अकेला 15,000 करोड़ पूरी यूपी में है, और ये 250 करोड़ रुपए तो हमारा मोदी शुगर मिल पे बकाया किसानों को, जो आज तक नहीं मिला पिछले साल का। और इस साल गन्ना डलने को तैयार है। भाव बोल नहीं रहे, क्या भाव लेंगे? ये पहला देश है ये भारत के किसान को अपने रेट का नहीं पता, कब ये तय करेंगे, कब देंगे। अच्छा, लगातार वादे करते हैं। MSP पे भी प्रधानमंत्री ने वादा किया है। ये तो 3 अध्यादेश के तहत बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। कुछ इस तरह घुमा फिरा कर शब्दों का प्रयोग किया गया है कि आम आदमी को जब तक समझ में आएगा, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं मैं। छत्तीसगढ़ में भी ये बात चल रही है। योगी जी में हिम्मत हो तो वो भी इस कानून को लागू कर देना। अपना न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है आप लागू कर दो, हमें फिर मोदी की परवाही नहीं है। जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो किसान को हम लुटने नहीं देंगे। ये देश वो देश है जिसने विदेशी अत्याचारियों को, आक्रमणकारियों को भगाया। ये भी उन आक्रमणकारियों से ज़्यादा खतरनाक हैं। इस जीत का भी पता चल जाएगा इनको। क्यों आक्रमणकारियों से ज़्यादा खतरनाक क्यों देखते हैं इन लोग? क्योंकि इन्होंने जो अभी 3 अध्यादेश लाए हैं, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला और हम भी जानते हैं, जो हिटलर की बुक है उसके जो नीतियां थी उस नीति को ये लागू कर रहे हैं। अभी इन्होंने जो 3 अध्यादेश की तरह हमारे खेत को बंधक बनाया जाएगा, किसान को बंधक बनाया जाएगा 29 साल के लिए, कि इतना पैसा हम दे रहे हैं 6 लाख रुपए। ये उसमें लिया 9,500 रुपये ये देंगे 1 बीघे का। 8,000 रुपये दलाल के पास जाएंगे। 1,500 रुपये किसान का बचेगा। 29 साल के लिए हो जाएगा। उसमें वो फैक्ट्री लगा हुआ है, सोलर कैंप लगा, कुछ भी लगा हुआ है। वो जैसा राष्ट्रपति भवन बन गया, वो विदेशियों की जमीन हो जाएगी। उसके बाद हम अपने ही खेत में बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। आओ जी आप खेती करो हमारे यहाँ। तो उस अध्यादेश को लागू हम होने नहीं देंगे किसी भी हालत में। अच्छा, रेट का नहीं पता, इसी के लिए लगातार जो है हरियाणा में और पंजाब में प्रदर्शन है कि जो हमारा MSP का रेट है उस पर एक कानून बनाया जाए। अब पंजाब ने शुरू कर दिया अपने यहाँ, जो है उन्होंने संशोधन करके उस पर किसान को जो है बहाल कर दिया। वहाँ गवर्नमेंट कांग्रेस की है, जो वहाँ लड़ाई चल रही है उस पर उन्होंने बहुत कुछ राहत दी है। तो ऐसा ही हम चाह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार जो है ये भी किसान को राहत देवे। अच्छा, कानून तो बनाए हैं 3 उन्होंने आप लोगों की राहत के लिए। राहत के लिए नहीं है, किसान के लिए राहत, उसमें बिल्कुल भी किसान को राहत नहीं है। किसान बर्बाद हो जाएगा उसमें। क्यों राहत नहीं? उस किसान को कोई राहत नहीं दी इन लोगों ने।
तो तुम मांगो सब ऐसा ही उल्टा सीधा काम करके और अंधा विधायक पास किया, ये अंधा विधायक है ये। ले जगह जब क्या करेगा? लगातार जो किसानों के ऊपर लाठी भी चलाई जा रही है और डंडे भी चलाए जा रहे हैं, वाटर कैनर का प्रयोग कर रहा है, लेकिन फिर भी किसान डटे हुए हैं अपने प्रदर्शन में। लेकिन जो सरकार है अभी भी मौन है। देखिए, ये सरकार जो है एक छलावा है। इन्होंने ऐसे सब्ज बाग दिखाए कि हमें ये लगा कि यार ये लोग वायदा कर रहे हैं पूरा करेंगे, लेकिन इससे घटिया सरकार नहीं आई। चाहे योगी हो या मोदी हो, दोनों ने जो है किसानों को गुमराह कर रखा है। कहते हैं कि अभी राकेश टिकैत जी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता की उनके आवाज़ पे ही बात हुई थी। उन्होंने वादा किया था कि 14 दिन के अंदर मैं हर मील का भुगतान करवा दूंगा। आज हम उसी के लिए बैठे हैं। उन्होंने वादा किया, नहीं पूरा कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं या तो हमें जेल भेजो या हमारा पेमेंट दो, ठीक है। और रही लाठी डंडे की बात, तो सीमा पे भी हमारे जवान हैं, पुलिस में भी हमारे जवान हैं और हम उनके बड़े बुजुर्ग हैं। हम लाठी डंडों से डरने वाले नहीं हैं। यह अनिश्चितकालीन धरना है और अपना हक लेकर रहेंगे। अच्छा, आपने कहा कि दलालों को पैसा देंगे, लेकिन मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री हैं या उनके जितने भी नेता हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि ये कानून जो लाए इससे दलाल खत्म हो जाएंगे। क्यों? अंबानी क्या है? सारा देश तो अंबानी को देने लग रहे हैं। ये देश के 3-4 घरानों को सब चीज़ दे रहे हैं। एक बात बताओ आप कि इन्होंने जो है ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। अंबानी की फैक्ट्रियाँ, उनसे काम नहीं चल रहा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों करेंगे आके? फार्मिंग का इनको पता ही नहीं है। इन्होंने घंटा छिल्ला, हमने छिल्ला, मिल में कैसे डले हम जाने। ये कह रहे हैं आय दुगनी करेंगे। आय दुगनी 2022 में कहाँ से हो जाएगी? तो ये अमेरिका से आ रही है गाड़ी में लोड होकर। आय दुगनी ऐसे होती है, 5 साल हो गए ना वर्क करते हुए। अब तक 30, 40, 50% हो जाती है। हम मानते आय जो है प्रगति की तरफ है। हम 52 रुपये डीजल लेते तो 14 में, आज 72 ले रहे हैं। कौन सी दुगनी हुई? MSP हमारी 1850 है, इसकी 1950 गेहूं की बिक रहा 1400, मक्का की 1850 बिक रही 900। कहाँ की दुगनी हो गई? हमारा इनसे कहना, अगर किसान हित में ये हैं, मुझे नहीं लगता हैं तो इस पे कानून बना दें कि जो MSP से कम खरीदेगा उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। आंदोलन इसी बात का है कि MSP का जो कानून है उस पर बनाया जाए, लेकिन नहीं बनाया जा रहा है। लगातार पंजाब के किसान भी इसी के लिए अड़े हैं। भैया MSP जो रेट लागू कर रहे हैं उसके हिसाब से तो इनके हिसाब से कुछ हो ही नहीं रहा। जो किसान के SMP रेट होता है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से हमारा रेट मिल ही नहीं रहा कुछ भी। हम जो भी मर्जी होती है, अगर जो इनके पीछे जो बीच के बैठे हैं वही सब चीज़ अब भी वही लागू कर रहे हैं। उन्हीं के द्वारा ही सरकार सारी चल रही है। जब उन्हीं के द्वारा सरकार चले फिर हमारा मिल ही क्या रहा है हमें? जी बिल्कुल, किसानों के विरोधी सरकार है ये। किसानों के साथ तो विरोध कर रही है। तीसरे महीने बिजली की कीमत बढ़ा दे। हाँ, आज गन्ना 125 रुपए क्विंटल बिक रहा है, 210 कोल्लू पे। ये उस पर रोक क्यों नहीं लगाते? क्यों नहीं बनाते कानून? और फिर ये पर्ची नहीं देते। जब ये किसानों को पर्ची नहीं देते कहाँ लेकर जाए? मंडी के तो वादे करते थे कि हम नई मंडियां खोलेंगे, मंडियां खोलेंगे, हम जो है कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। इनके ये भी वादे थे कि कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। मैं ये कहता हूँ, आप एक बात देखिए, इस सरकार ने आज तक जो वादे करे ये सारे काम उसके खिलाफ कर रही है। इन्होंने पहला वादा करा आधार कार्ड कांग्रेस खराब लेके आ रही है, गलत है ये। तुम्हारी जो है मोनोपोली, तुम्हारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। आधार कार्ड खुद इन्होंने लागू करा, खुद कर दिया इन्होंने। GST का ये विरोध करते थे, GST इन्होंने लागू किया। अगर GST लगानी तो सभी पे लगाओ, कुछ चीज क्यों छोड़ दी इन्होंने? जैसे डीजल पेट्रोल छोड़ दिया, आपकी डिस्टिलरी सारी छोड़ दी, और आपकी जो इनके जो प्रॉफिट की चीज ज्यादा है, जो इनके सरकार का भत्ता भरता है, उसके साथ सारी की सारी चीज छोड़ दी इन्होंने GST से। और जो चीज दूसरे के लिए ज्यादा लाभदायक है उस पर GST लगा दी इन्होंने। जी बिल्कुल, जिस तरीके तो उसका क्या फायदा हुआ? लगातार यही कहा, तीसरे महीने बिल बढ़ा। जी बिजली के बिल है, गन्ने के बॉक्स है। आपको लगातार है कि द लाइव TV लगातार आपको किसानों का जो प्रदर्शन है वो दिखा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से सरकार ने वादा किया था किसानों को आय दुगनी करने की, और भी सारे वादे कहते हैं मंडियां खोलने की, सारे वादे जो है वो जमीनी स्तर पे नज़र नहीं आ रहे हैं। और किसान जो है लगातार जो अन्नदाता है, जो पूरे देश को जो अन्न देता है, जो रोटी देता है, चावल देता है, वो आज सड़कों पे है और खुद अपनी रोटी के इंतजाम के लिए लड़ रहा है। सवाल यही उठते हैं कि जो सरकार बिजनेसमैन के लिए वादे करती है और सरकार के लिए, उनके लिए तो कर रही है, लेकिन जो किसान है, गरीब है, उनके लिए आखिर कब काम करेगी? लाइव TV, सच सबसे आगे।